किताबें केवल एक माध्यम है। अभी यहाँ बैठे हो, यहाँ पे पूरे दुनिया नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। मतलब यहीं पे वो कर लेंगे। इस तरफ आ लो। क्या पंचायत है? दो शेल्फ और बन रहे हैं। हाँ। तो अभी फिलहाल की एक शेल्फ और गाँव में हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी बच्चे थे जिनको प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे जिनको जैसे अच्छा इंजीनियर बनना था, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको जेई देना पड़ेगा। कुछ लोग बच्चा डॉक्टर बनना चाहते थे, बट उनको नहीं पता था कि उनको नीट देना पड़ेगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे गाँव में मैं चाहता था कि एक मतलब लाइब्रेरी बने या फिर उनको रिसोर्सेज मिल पाएँ और प्रॉपर लर्निंग सेशन से उनको गाइड कर पाएँ, जिससे कि वो अपना अच्छा कुछ कर पाएँ। तो उसके लिए हमने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई थी और इसी को इकट्ठी करके मतलब वो चली थी। उसके बाद फिर जब मैम आई वहाँ पे तो मैम ने कहा कि काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसको एक बड़े स्केल पर भी हम कर सकते हैं। तो पूरा प्लानिंग हुआ हम लोग का कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर हमने एक ऑल इंडिया बुक डोनेशन ड्राइव जो कि भारत के 25 से ज़्यादा राज्यों में हम लोग ने कंडक्ट करी। तो हम लोग का टारगेट था कि 10,000 किताबें हम लोग इकट्ठी करेंगे और उसमें से जो बुक्स हैं उनको लाइब्रेरी बनाएंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट था उससे बहुत ज़्यादा अभी की मतलब जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से 1,10,000 बुक्स हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं पूरे भारत में। तो हम लोग का भी सिनेरियोज हैं और उसी के बाद अभी परमान में भी हम लोग की लाइब्रेरी यहाँ पे सेटअप हुई है। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह आ गई हैं, सब कुछ है। उसको जो मतलब जो ऑपरेट करेंगे वो शक्ति क्लब और शिवाजी क्लब करेंगे। इसमें शक्ति क्लब से रिचा और शिवाजी क्लब से अमन रजक और उनकी टीम और हम उसको कनेक्ट करेंगे। कौन है शक्ति क्लब से रिचा? तो सभी बरमान के आप ही लोगों का ग्रुप है। वेरी गुड। तो शक्ति ग्रुप में लड़कियां और शिवाजी ग्रुप में लड़के ऐसा है क्या? ये शिवाजी। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमन रजक। अमन। गुड। ठीक है। कि आपने हमारी एक छोटी सी पहल को सपोर्ट दिया है। आपके कारण आज पूरे देश भर में जो हमने एक ड्राइव शुरू किया था बुक कलेक्शन का, जो आश्रय फाउंडेशन में प्रियांशु और उसकी पूरी टीम ने चालू किया था, उसमें हमने किताबें तो कलेक्ट कर ली, लेकिन देश की सर्वप्रथम इस ड्राइव से जो किताबें मिली उससे इनॉग्रेट होने वाली ये सबसे सर्वप्रथम लाइब्रेरी है। और ये बरमान कला में अपने नरसिंहपुर में भी सबसे पहली ऐसी लाइब्रेरी है। तो आप सभी को, सरपंच जी को, सचिव साहब को, यहाँ के जीआरएस, यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके साथ साथ जो शक्ति क्लब और शिवाजी क्लब जिन्होंने ये जिम्मा लिया है कि आप इस लाइब्रेरी को चलाएंगे, आप यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं को जोड़ेंगे, आप यहाँ पे एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें अच्छे मन से, स्वच्छंद रूप से सभी बच्चे आके पढ़ सकें। उसके लिए आप सभी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सभी लोगों ने। एंड मेरी आशा यही है कि हमारे इस पहल से हम जितनी भी किताबें हमें मिली हैं पूरे देश भर से, राज्य भर से, जो भी आपके काम की किताबें हैं, हम इनको और अच्छे से कैटेगराइज करेंगे। प्रियांशु, अभी मुझे लगता है अभी ये नॉवेल स्टोरी बुक्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं, ये कोचिंग का स्टडी मटेरियल है और बाकी भी सब्जेक्ट पे इस लिस्टिंग रखी हुई है, बस वो शेल्फ के कारण भी रुक गया है। तो ठीक है, शेल्फ लगा करके कुछ ऐसी भी नॉवेल वगैरह भी रखेंगे बच्चों को, अगर ऐसे पढ़ने का मन है कोई घर पे लेके जा सकता है। इस प्रकार से इशू करने का सिस्टम रख रहे हो? इशू करने का भी रख रहे हो 30 डेज का। यू कैन स्टार्ट विद 15 डेज ताकि द बुक विल कम बैक, यू नो दैट द पर्सन विल गिव द बुक बैक एंड फिर आप उनको री इशू कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो। तो इसका सिस्टम अच्छे से बना लेना, आपको इसमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। जो लोग लाइब्रेरी चलाएंगे उनको मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि कैसे अपनी किताबों को संभालना है, कैसे एक एक किताब का हिसाब रखना है, और बाकी छात्र छात्राओं को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दैट वे इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो पहले हम पूजा करके स्टार्ट करें।
बोल दिया, तो हम लोग सिर्फ ये डॉक्टर बनाने या इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है। यहाँ पे वी वांट यू गाइस टू एक्सेल। लेकिन आप जिस चीज़ में भी आपका मन है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आप अच्छा करें। अगर आपको लगता है खेलकूद हो तो उसमें भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण। अपन कहते हैं कि अपने यहाँ से जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना या तो नेशनल लेवल पे जो खेलना होता है, वो अपने यहाँ के बच्चे नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं उसका जो एक महत्वपूर्ण रीजन होता है वो होता है उस चीज़ का ज्ञान। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्रिकेट बच्चे अच्छी खेलते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि शेड्यूल में राज्य स्तरीय जो टीम बनती है उसका चयन होता है। तो हमारी इस लाइब्रेरी में आपको स्पोर्ट्स का भी प्रॉपर चीज़ सब मिलेगी आपको। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर आप MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। और अगर आप देश की सेवा सिविल सर्विसेज में जाके करना चाहते हैं, आपको उसके भी प्रॉपर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, प्रॉपर लर्निंग सेशंस भी उसके होंगे। उसके बाद अगर आपको मान लो ये भी नहीं करना, आपको एग्रीकल्चर में जाना है, आपको मतलब कि नहीं हम तो मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एग्रीकल्चर ही करना है, उसके बाद भी एग्रीकल्चर में जो चीज़ होती है, कौन सा बीज डालना है, कौन सी दवाई यूज़ करनी है, कौन सी बीमारी होने के बाद किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, हम कोशिश करेंगे कि हर फील्ड की जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ का रिसोर्स आपको मिले, जिससे कि आप उसमें अपना उत्कृष्ट, आपका बेस्ट उसमें दे पाएँ। सबसे इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों से। अपना नाम बता दीजिए। शक्ति क्लब और शिवाजी क्लब में कितने बच्चे लड़के हैं? मैम दोनों ग्रुप में 100 वॉलेंटियर्स हैं। अच्छा, क्या क्या करते हो आप एक्टिविटीज में? अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी चल रही थी। हाँ। और इनका भी पिछले मंथ ही सेल्फ डिफेंस लगा, गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस कैंप लगा। और अभी जूडो का एक इनका रेगुलर क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, और एक इनकी जिम भी है गर्ल्स के लिए। और शिवाजी क्लब कबड्डी और दूसरे गेम्स में अभी कर रहा है, मतलब उनकी प्रैक्टिस कर रहा है, और उनकी भी पर्टिकुलर ग्रुप की एक अपनी जिम है। तो ये आप लोगों ने खुद ही बनाया है? हाँ, मतलब आप लोगों की हेल्प से, मतलब पब्लिक से करते वेरी गुड, मतलब इट इज वेरी गुड, मतलब इट इज वेरी गुड टू नो। ये ऐसे जो जैसे ये बच्ची बैठी है ना, कि किताबें केवल एक माध्यम। अभी आप बैठे हो, यहाँ पे पूरे दुनिया भर का ज्ञान रखा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जेई है, इससे IIT में जा सकते हो, NIT में अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, नीट देके किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, आर्ट्स में अच्छा पढ़ाई करके और अच्छा कर सकते हो। तो इस इतने से रूम में इतनी सारी किताबें, लेकिन उसको पढ़ के सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसका एग्जाम देना और वो करना, वो एक बहुत कठिन रास्ता है। तो उस कठिन रास्ते पे आपको चलना होगा, वो चैलेंज आपको लेना होगा। तो ये जो है ना, ये पूरा एक माध्यम है, ये केवल आपको एक मीडियम हम दे रहे हैं। इसको यूज करना, सही तरीके से करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है।